नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार्य की पाठशाला में पहला अधिकार सम्यक दर्शन का चल रहा है। उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का वर्णन हो गया, 8 अंग का वर्णन हुआ, 8 अंग में प्रसिद्ध कौन कौन हुए उनका वर्णन हुआ, और यदि सम्यक तुम्हें अंग ना हो तो क्या नुकसान है ये भी बताया। उसके बाद त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम, त्रिमूढ़ापूर्णम अर्थात सम्यक दर्शन 3 मूढ़ता रहित तो होना चाहिए। लोक मूर्ता का वर्णन पिछली पाठशाला में हो गया। अब आज देव मूर्ता और गुरु मूर्ता का वर्णन करेंगे। आइए देव मूर्ता की श्लोक पढ़ते हैं। वरोपलिप्सया सावान्, वरोपलिप्सया सावान्, रागद्वेषमलीमसाः, रागद्वेषमलीमसाः, देवता यदुपासीत, देवता यदुपासीत, देवतामूढमुच्यते, देवतामूढमुच्यते। बोलिए। वरोपलिप्सया सावान्, रागद्वेषमलीमसा, देवता यदुपासीत, देवतामूढमुच्यते। वर उपलिप्सया सावान्, वर माने अपनी इच्छित वस्तु, जिसको मैं चाहता हूँ उस वस्तु को प्राप्ति की आशा से सहित होकर, मुझे ये वस्तु चाहिए, उन भगवान की उन देवता की पूजा करोगे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। उस देवी की पूजा करोगे जो चाहोगे सो मिलेगा। वो बता रहे हैं वर माने अपनी इच्छित वस्तु जो आपने अपने मन में सोची है। वर इच्छित वस्तु की प्राप्ति की आशा सहित होकर राग और द्वेष से मलीमसा, राग द्वेष रूपी मल से मलिन अर्थात रागी द्वेषी देवता देवताओं की यद उपासित जो उपासना पूजा की जाती है, देव देवता मूढ़ मुच्यते वह देव मूढ़ता कहलाती है। मैं क्या कार्य करूं, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तुम उन देवता की पूजा करो और ऐसे पूजा करो तुम्हारा सब मामला सिद्ध होगा। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मैं बीमार हूँ, क्या करूँ, उन देवताओं की आराधना करो, वहाँ ये सामान चढ़ाओ, वहाँ ये बोली बोलो, ऐसा करोगे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा करके कई देवताओं की उपासना की जाती है, कौन से देवता, जो राग देश से मैले हैं। सच्चे देव वीतराग सर्वहितोपदेशी के अलावा अन्य जितने भी देव हैं, चाहे वे लोकांतिक देव हों, चाहे सर्वार्थ सिद्धि के देव हों, चाहे सौधर्म इंद्र हों, अन्य छोटे मोटे देवताओं की बात तो छोड़ दो। ये जो बड़े बड़े महान देव हैं, इनकी भी उपासना करना देव मूर्ता है, मिथ्यात्व है। इनकी उपासना भी कार्यकारी नहीं। उपासना योग्य तो वे अरहंत भगवान पंच परमेष्ठी 9 देवता ही हैं। गुरुजी,
श्री राजवार्तिक जी में कहा है कि देवों में शापानुग्रह नाम की शक्ति होती है, तो उससे हमें फल क्यों नहीं मिलेगा? श्री राजवार्तिककार ने जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। देवताओं में शक्ति अच्छे बुरे करने की है, इसके लिए हम थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन आपका अच्छा बुरा अगर आपके पाप और पुण्य कर्मों का उदय नहीं है, कोई नहीं कर सकता। शास्त्रों में कितने उदाहरण मिलते हैं। आप सोचिए, भगवान आदिनाथ महाराज को 13 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला। देवता लोग कहाँ गए थे बताओ? उन्होंने क्यों नहीं व्यवस्था करा दी? भगवान पार्श्वनाथ पे 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा, कोई भी देवी देवता क्यों नहीं आया? जब तक कर्म का उदय है तब तक कोई ना शाप दे सकता है, ना अनुग्रह कर सकता है। पुण्य पाप अपना है, अगर आपके पुण्य का उदय है तो सहायता करने के लिए कोई न कोई ज़रूर आएगा। इसलिए इन देवताओं की पूजा करने से मेरा ये काम बन जाएगा, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर अरहंत परमेष्ठी की पूजा की जाए और सातावेदनी कर्म का विशिष्ट फल बंधे तो वो विशिष्ट उदय में आएगा, तो उसके उदय में आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति स्वयमेव होगी। अरहंत भगवान देने वाले नहीं। इसलिए इन रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करने से कोई भी अच्छा बुरा नहीं हो सकता, जब तक कि आपके पुण्य और पाप कर्मों का उदय ना हो। देने वाले तो आपके पुण्य पाप कर्म हैं, अन्य कोई नहीं। पंडित जी, संसारी सुख तो सभी को चाहिए और रागी देशी देवताओं से मांगने के लिए आपने मना कर दिया और अपने भगवान कुछ देते नहीं, तो क्या करें? एक गलती ठीक करो भैया, मैंने मना नहीं कर दिया। अरे आगम मना कर रहा है भाई, शास्त्र मना कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है ऐसा मत करो, मेरा नाम क्यों लेते हो? आगम की बात नहीं मानोगे तो आगम की बात मानो। अच्छा, हम एक बात पूछते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज को जेल में बंद कर दिया, 48 ताले लगा दिए। उन्होंने क्या किया? भगवान की भक्ति निष्काम भाव से की। मुझे बताओ, 48 काव्यों में किस काव्य में उन्होंने ये कहा, हे भगवान मैं 48 ताले वाली जेल में बंद हूँ, मेरे ताले तोड़ के मुझे जेल से बाहर निकाल दो? उन्होंने क्या कहा? नहीं, कहीं नहीं कहा। एक जगह भी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा, भगवान आपकी भक्ति करने वालों को सांसारिक कष्ट होते ही नहीं। और नतीजा क्या हुआ? सारे ताले टूटे और बाहर आ गए। विशापहार स्तोत्र में सेठ धनंजय के साथ क्या हुआ? उन्होंने क्या ये कहा मेरे बेटे का जहर उतार दो? उन्होंने तो कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने कहा भगवान आपके नाम से बड़ी कोई औषधि दुनिया में है ही नहीं। और इतना कहते ही उनके बेटे का जहर उतर गया। क्यों उतरा? उन्होंने जो पूजा निष्काम भाव से की, बिना इच्छा के परिणामों से की, उससे जो सातिशय पुण्य का बंध हुआ वो उदय में आया, और उदय में आते ही उसने कार्य दिखाया और सारा कार्य ठीक हो गया। शास्त्रों में ऐसे कितने उदाहरण दिए हुए हैं बताओ? बहुत सारे। वादराज महाराज के कोड़ था, राज दरबार में बात चली, मुनि महाराज आए हैं, वे कोड़ी हैं। सेठ जी बोले ये हो ही नहीं सकता, हमारे मुनि कोड़ी थोड़ी होते हैं। उन्होंने जाके मुनि महाराज से चर्चा की, महाराज ऐसे ऐसे चर्चा हो रही थी। बोले ठीक है तुम जाओ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सिर्फ स्तोत्र तो बनाया, एक ही भाव स्तोत्र बनाया। नतीजा क्या हुआ? सारा कोड़ समाप्त हो गया। कितने समय में? अंतर मुहूर्त में। भगवान की भक्ति तो बड़ी फलदायी होती है, लेकिन निष्काम भाव से करनी है। विधान करो, रोज करो, अशांति के कारण ही उपस्थित नहीं होंगे। अशांति के कारण अगर कोई उपस्थित हुआ, उनके उपस्थित होने पर भी मुस्कराना है, समता परिणाम से सहना है। उनके लिए विधान मत करो, आप निष्काम भाव से विधान करो। आपत्तियां आएंगी ही नहीं, आएंगी टल जाएंगी। और आपत्ति किस पे नहीं आती हैं? सब पे आती हैं। आपत्ति आती है, अशांता कर्मों की निर्जरा होती है,
आप समता परिणाम रखिए, नवीन पाप बंद नहीं होगा। यही करने योग्य है। देवी देवताओं की पूजा करके मिथ्यात्व नहीं बांधना है, अन्यथा अगली पर्याय नरक तरंज की मिलेगी। बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है, इसका हमें लाभ उठाना है। सम्यक दर्शन 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए। 2 मूर्ताओं की चर्चा हो गई, पहले लोक मूर्ता, दूसरी देव मूर्ता। अब आज गुरु या पाखंड मूर्ता की चर्चा इस श्लोक में होगी। सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाखंडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडिमोहनम। बोलिए, संग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषंडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडिमोहनम। जो परिग्रह सहित है, अर्थात जिनके पास मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, पैसा है, बैंक में अकाउंट है, पैसा का लेन देन करते हैं, पैसे तय करके आहार पे जाते हैं आदि, चाहे वो जैन साधु हों या अन्य साधु हों, कोई भी हों, अगर वो परिग्रहवान है तो पाखंडी मूर्ता वे सेवा करने के योग्य नहीं। और आरंभ के कार्य, जिन कार्यों में हिंसा लगती है, खड़े होके मंदिर बनवाते हैं, खड़े होके मठ बनवाते हैं, सारा काम अपने सामने करवाते हैं, हिंसा का आरंभ और हिंसा के कार्यों में जो लगे रहते हैं, और संसारावर्तवर्तिनाम संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में जप तप आदि में, इस मंत्र का जाप करने से ये बस में हो जाएगा, इसके करने से दुश्मन ठीक हो जाएगा, यंत्र मंत्र तंत्र के कार्यों में लगे रहते हैं, मेरे पास आओ मैं तुम्हारे सारे संकट दूर कर देता हूँ आदि कार्यों में जो लगे हुए हैं, ऐसे कुलिंगियों को वास्तव में उनका मुनिलिंग है ही नहीं, वे तो कुलिंगियों में गिने जाएंगे। मुनिलिंग वो जहाँ 28 मूल गुण का पालन ठीक ठीक होता हो। ऐसे कुलिंगियों को पुरस्कारों प्रोत्साहित करना, उनका आदर सम्मान करना, उनकी व्यवस्था बनाना, उनके प्रवचन कराना, उन्हें आहार देना, उनकी सेवा करना, उन्हें नमोस्तु करना, ये सब पाखंडी मोहनम ज्ञेयम पाखंडी मूर्ता जाननी चाहिए। हमारे आराध्य तो दिगंबर साधु हैं। कैसे? पहले बताया ना, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, पंच इंद्रियों के विषयों की आशा के वश में नहीं है। इंद्रियों संबंधी कोई विषय नहीं चाहिए, आरंभ नहीं, परिग्रह नहीं। कार्य क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। ऐसे साधु प्रणम्य हैं। उन साधु के दर्शन करो, अपने को कृतार्थ मानो, उनकी सेवा, उनका पुरस्कार, उनको प्रोत्साहित करना है, उनकी व्यवस्था बनानी है, इनकी व्यवस्था नहीं बनानी। अगर बनाएंगे ना तो गुरु मूर्ता पाखंडी मूर्ता कहलाएगी, सम्यक्त में दोष होगा। गुरु मूर्ता में अन्य मत के साधु लेने हैं या जैन मत के भी? जिनमें ये बातें हों, चाहे वो अपने मत के हों या अन्य मत के, उनकी मान्यता करना, उनकी नमस्कार वंदना करना, उनका आदर सम्मान करना गुरु मूर्ता है। देखो, जैसे सग्रंथ, अन्य मत के सभी साधु तो सग्रंथ होते ही हैं। अगर उनमें किसी के बारे में कोई कह देना, उस साधु के पास चलो सारा काम ठीक हो जाएगा, नहीं, अगर आप ऐसा मानते हैं गुरु मूर्ता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आरंभ और हिंसा में लगे हुए अन्य मत के साधु हैं,
बहुत से लगे ही रहते हैं, तो लगे रहते हैं, उनकी सेवा सम्मान गुरु मूर्ता है, सम्यक्त में दोष है। इसलिए अन्य मत के सारे साधुओं की तो सेवा, उनका पुरस्कार, उनको प्रोत्साहित करने का काम कदाचित करना ही नहीं है। ये तो पहले ही बता दिया ना, सच्चे गुरु कौन है? जो पंचेंद्रियों के विषयों की आशा से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन है। इसको याद रखना है। कोई भी साधु हो, अपने मत का या अन्य मत का, जहाँ ये बात घटित हो वहाँ ठीक, नहीं घटित हो अपना रास्ता अलग बना लो, इतना करना है। अपने मत के, जैन मत के भी साधु हैं। अगर जैन मत के साधु भी परिग्रह सहित हैं तो वे सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आते। अगर उनकी मान्यता करते हैं तो वो पाखंडी मूर्ता गुरु मूर्ता कहलाएगी, बिल्कुल गुरु मूर्ता होती है। अगर अपने मत के साधु जैन मत के साधु हैं और आरंभ और हिंसा के कार्य में लगे हैं, जादू टोने के चक्कर में फंसे हुए हैं, समझना ये भी सही साधु नहीं है, ये भी गुरु मूर्ता की कोटि में आने वाले साधु हैं। ऐसी साधुओं की पूजा, सम्मान, आदर, उनका और सब सारी व्यवस्था करना पुरस्कार में आता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है तो गुरु मूर्ता होती है। सम्यक्त में दोष लगता है। सम्यक्त सुरक्षित रखना है, सम्यक्त बढ़ाना है या दोष लगाना है? हमें दोष नहीं लगाना। दोष नहीं लगाना तो समंतभद्र महाराज ने जो परिभाषा लिखी है इसको याद रखें, इसके अनुसार चलें। पंडित जी, अगर किसी दिगंबर साधु में 28 मूलगुण ना दिखें और परिग्रह आदि दिखें तो क्या करना चाहिए? अगर परिग्रह इत्यादि दिखाई पड़ता है, कैसे वंदना करोगे? खुद सोचो। वे जब दिगंबर साधु की कोटि में नहीं आते, उनके 28 मूल गुण ही नहीं हैं, तब फिर हम उनकी वंदना कैसे करें? और शुरू में आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिख दिया है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का उपासक सम्यक दृष्टि, इनके अलावा अन्य का उपासक मिथ्या दृष्टि है। अब ये बताओ, आपको नाम किस में लिखाना, सम्यक दृष्टि में या मिथ्या दृष्टि में? अगर सम्यक दृष्टि में नाम लिखाना है तो सच्चे साधु के उपासक बनना है। मिथ्या दृष्टियों में नाम लिखाना है तो चाहे किसी की वंदना करो, कोई दिक्कत नहीं। समंतभद्र महाराज की नहीं माननी है, मत मानो। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं, अगर परिग्रह सहित हैं, आरंभ हिंसा के कार्यों में लगे हुए हैं, सांसारिक झगड़ों में फंसे रहते हैं, उनका पुरस्कार, उनके लिए आहार व्यवस्था, उनकी कोई व्यवस्था हमें नहीं करनी। तो फिर क्या होगा? भूखे बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, उनकी सब व्यवस्था उनके पास होती है, आप चिंता नहीं करें। आप अपने सम्यक्त को देखना चाह रहे हो या लोक व्यवस्था को देख रहे हो? आप खुद सोचो। अगर सम्यक्त की सुरक्षा है, रेवती रानी को याद करो। रेवती रानी से कहा गया था, अब तो तीर्थंकर भगवान आ गए। जब उन क्षुल्लक जी ने पूरा समवशरण बनाया था और उसमें भगवान बन के बीच में बैठ गए थे अपनी विद्या से, तब राजा ने रेवती रानी से कहा था, तीर्थंकर आए हैं, अब तो वंदना को चल। उनने स्पष्ट कह दिया, ये तो कोई माया भी है। तीर्थंकर 24 होते हैं, वो हो चुके, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा बनना पड़ेगा अगर आपको अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखना है। तो पहले 28 मूल गुण ढूंढो। अन्य मत के साधुओं के पास तो जाने का प्रश्न ही नहीं है। अपने मत में भी जहाँ परिग्रह है वहाँ जाने का कोई काम नहीं। जहाँ आचार्य ने जो गुण बताए हैं वो गुण मिलते हों, 28 मूल गुण दिखाई पड़े तो जाएं, नहीं तो अपने रास्ते ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। पंडित जी, यदि किसी महाराज के पास एसी, टीवी, मोबाइल, कूलर आदि है और दिगंबर हैं, हमसे तो अच्छे हैं, तो फिर उनकी पूजा क्यों ना की जाए? हम श्रावकों को क्या करना है खुद समंतभद्र महाराज हमें सिखा रहे हैं। फिर भी हम उनकी बात नहीं माने तो क्या बताया जाए। अभी आगे 2-4 श्लोक के बाद में खुद समंतभद्र महाराज कहेंगे, जो मोही मुनि हैं उनसे निर्मोही श्रावक बहुत अच्छा है। क्या बात सुनी? फिर सुनिए,
आगे बोलेंगे, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान। अगर मुनि महाराज अगर अपने पद के अनुसार चर्या नहीं करते, श्रावक अपने पद के अनुसार चर्या करता है, श्रावक बड़ा है, मुनि बड़ा नहीं। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात को, ये आचार्य समदभद्र महाराज ही आगे कहेंगे। वो जो पंचम गुण स्थानवर्ती 2 प्रतिमाधारी श्रावक है, वो तो 24 घंटे निर्जरा कर रहा है। और जो मुनि महाराज सपरिग्रह हैं, मिथ्यात्व महान पाप के आश्रम में लगे हैं। आचार्य कुंद महाराज ने मुनि के लिए लिखा है, यदि लेय अपो बहुयम तत्तो पुर्जाय निगोदम, यदि दिगंबर साधु रंच मात्र भी परिग्रह अपने पास रखता है तो निगोद जाता है। ये कुंद महाराज लिख रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ, आचार्य कुंद महाराज की बात मानेंगे या अपनी मनमर्जी मानेंगे? अरे किन आचार्य के अनुसार आप बात कर रहे हो कि हमसे तो अच्छे हैं? हमसे अच्छे नहीं, हमसे अच्छे जब हैं जब 28 मूल गुणों का पालन करें। हम जानते हैं उनका गुणस्थान हमारे ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन 28 मूल गुण तो हमारे ज्ञान का विषय है। हम ज़्यादा नहीं देखें, इतना तो देख लें कि इनके पास कुछ परिग्रह तो नहीं, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर तो नहीं है, ये फ्लश में निबटने तो नहीं जाते, ये एसी कूलर पंखा यूज़ तो नहीं करते, इनके पास ढेर सारा परिग्रह तो नहीं, 4-4 6-6 चश्मे और तमाम सामग्री रखी हुई है अपने पास, 10 घड़ियाँ और फलाने। अगर वो तो सामग्री इनके पास नहीं है, इनके पास कार और सब बैंक अकाउंट तो नहीं है, ये तो देख लें। अगर फ्लश में निबटते जाते हैं, जीव हिंसा हो रही है, हमसे अच्छे कैसे हैं आप बताओ तो सही, खुद सोचो। जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर आप ये कहेंगे ऐसे महाराज नहीं मिलते तो हम क्या करें। सब मिलते हैं, ढूंढने वाले को हर चीज़ मिलती है। आज भी हमारे भाग्य से इस भरत क्षेत्र में आज भी ऐसे दिगंबर साधु हैं जिनकी चर्या में 28 मूल गुण दिखते हैं। अरे जाओ अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो। और जिनके 28 मूल गुण सुरक्षित नहीं, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्तवर्ते नाम, उनसे दूर हो जाओ। आज तक तो हमें ज्ञान नहीं था, आज तक हम इनकी चर्या में थे, अब इनकी चर्या से हम दूर हटते हैं, आज से हम वंदना छोड़ते हैं। आजकल जो व्यक्ति जिस साधु से जुड़ गया है उस साधु को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो साधु महाराज बार बार उसका नाम लेते हैं तो उसको वहाँ जाने में रुचि होती है। नहीं, ऐसा नहीं करना, आगम के अनुसार चर्या बनाओ। इस तरह 3 मूर्ताओं का वर्णन हुआ जो हमें अपने जीवन में उतारना है। जो उतारेगा उसका जीवन सफल होगा। जय जिनेन्द्र।